फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया चाइना। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दुनिया भर का सामान बनाकर बेचा। तो आखिर चाइना के सक्सेस का सीक्रेट सॉस क्या है? मनमोहन सिंह, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए। 1978 के बाद चाइना ने हर डेकेड में 8% से ऊपर की मेंटेन ग्रोथ की। लेकिन हम पूरे 13 साल पीछे थे। इकोनॉमी तो दिनों में क्रैश हो जाएगी। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग बराबर थी। हाँ, 1980s के आसपास दोनों देशों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। दोनों डेवलपिंग नेशंस थे, पॉपुलेशन मैसिव थी, और दोनों ने कॉलोनियल या फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स का सामना किया था। लेकिन आज देखो, चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया अभी भी डेवलपिंग नेशन के स्टेटस से स्ट्रगल कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने रॉकेट की ग्रोथ की पर इंडिया पीछे रह गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना ने क्या सीक्रेट्स यूज़ किए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिया ने क्या गलतियाँ की और क्या सीख मिलती है इंडिया को चाइना से, और बिना उनकी गलतियाँ दोहराए। तो चलिए स्टोरी को शुरू से शुरू कर उसे अंत में ख़त्म करते हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1978 में आया, जब चाइना में डिंग शाओपिंग, एक विजनरी लीडर जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने कैपिटलिज्म के आइडिया अडॉप्ट किए और उससे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए। यहीं से चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। उनकी एक लाइन मैं आपको सुनाऊंगा, इट्स डजेंट मैटर वेदर अ कैट इज़ ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। मतलब आइडियोलॉजी छोड़ो, रिजल्ट लाओ। और फिर शुरू हुआ बिल्डिंग ऑफ रिचेस्ट कम्युनिस्ट स्टेट, चाइना। सबसे पहले वो लाए ओपन डोर पॉलिसी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना के गेट्स खुल गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लॉन्च किए गए, जहां फ्लेक्सिबल लॉज और टैक्स बेनिफिट्स दिए गए। प्राइवेट बिजनेस अलाउ हुए, लेकिन टाइट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर। 1978 के बाद चाइना ने हर डेकेड में 8% से ऊपर की मेंटेन ग्रोथ की। इंडिया में लिबरलाइजेशन 1991 में स्टार्ट हुआ, 13 साल लेट। तब तक चाइना मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका था। चाइना ने अपने लोगों को एम्प्लॉय किया फैक्ट्रीज में, चीप लेबर का यूज़ किया क्योंकि उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, और दुनिया भर का सामान बनाकर बेचा। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया चाइना। जब चाइना में हाईवेज, एयरपोर्ट्स और सीपोर्ट्स बन रहे थे, तब इंडिया लाइसेंस राज और रेड टेप से जूझ रहा था। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया 1991 में, जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे थे। मनमोहन सिंह, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए। लाइसेंस राज को तोड़कर प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया। लेकिन हम पूरे 13 साल पीछे थे और हमने अपने रास्ते भी अलग कर लिए। हमने सर्विस सेक्टर, आईटी, बीपीओ को चूज़ किया, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में वीक रह गए। लेकिन इंडिया का इम्पैक्ट अभी भी लिमिटेड ही है, और इसी वजह से चाइना एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन गया और इंडिया सर्विस ड्रिवन कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी बन गया। तो आखिर चाइना के सक्सेस का सीक्रेट सॉस क्या है? तो आखिर चाइना ने सही क्या किया? पहली चीज़, उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन, जैसे 5 साल के प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन, जैसे सुपर फास्ट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज़ और वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाए। ऑथोरिटेरियन स्पीड, पॉलिसीज बनाकर उन्हें फटाफट इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ चलो छोड़ो, एक्सपोर्ट ऑब्सेशन, हर चीज़ बनाकर दुनिया में बाहर बेची। ह्यूमन कैपिटल यूज़ किया, मैसिव स्किल ट्रेनिंग्स की। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। फ्रीडम का कंप्राइज होना, प्रेस, स्पीच और डेमोक्रेसी को तो भूल ही जाना। रियल एस्टेट बबल, एजिंग पॉपुलेशन, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई जिसका बहुत बुरा असर पड़ा। डेप्ट ओवरलोड, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने जो लोन लिया वो बढ़ता ही जा रहा था। ग्लोबल डिपेंडेंसी, पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे निर्भर करती है।
अगर बाहर के लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए तो इकोनॉमी तो दिनों में क्रैश हो जाएगी। ये सब कुछ बताता है कि ग्रोथ मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। फ्यूचर में ग्रोथ हो वो फाइनल नहीं है। तो भारत आखिर सीख क्या सकता है? मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस बढ़ाओ, रियल जॉब्स वहीं से आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड अप करो, रोड्स, लॉजिस्टिक्स सब स्ट्रांग हो, अप्रूवल्स को फास्ट दो, स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करो और एक्सपोर्ट पुश के लिए पॉलिसी सपोर्ट करो। और क्या नहीं सीखना चाहिए? सीखना नहीं चाहिए कि फ्रीडम को दबाना, ट्रांसपेरेंसी को इग्नोर करना। इंडिया का स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी, हमें उसी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चाइना और इंडिया की इकोनॉमिक कहानी। आपके हिसाब से क्या इंडिया अगले 20 सालों में चाइना को चैलेंज कर सकता है? कमेंट आपके लिए खुला है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।